शांति। 17 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देगी। बाबा कहते बाबा को याद से, बाबा ने कहा बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो तो सब तुम्हें रिगार्ड देंगे। प्रश्न बाबा ने किया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। नंबर 2, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। आज की मुरली से गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे जानते बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जात पात ये भेदभाव सब हमने ही तो बनाए हैं। आत्मा का धर्म भूले अपना लगे पराए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स है। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम, बाबा ने कहा चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का परम सिद्ध अधिकार। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार कौन दिलाने आया है? बाप दिलाने आया है। तो बाबा कहते हैं तो मुक्ति जीवन मुक्ति सदगति दाता लिबरेटर गाइड उनको ही कहा जाता है। किससे लिबरेट करते? दुख से। इसलिए गाते दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य, राम राज्य में एक ही आज सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर और अनार कहते हैं। आर सुधरे हुए, अनार ना सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। सब लोग कोसते रहते हैं, भगवान दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि दुनिया बनाने वाले ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। दुनिया बनाने वाले ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी। तो बाबा ने कहा सुधरे थे, अनसुधरे कैसे बने? आर कोई धर्म नहीं था। सुधरे हुए ये देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे ते ऊंच पूजते वही पुजारी बन पड़े हैं। बाबा कहते हमसो का अर्थ भी बाप ही समझाते। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बताओ ये तो कितनी गलत है। आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? परमात्मा सो आत्मा कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हमसो पूजते फिर पुजारी बने, अर्थात हमसो देवता फिर सो छत्री बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना। ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कब से कब क्या हुआ। ये चक्र है, उसमें हम ही सुदेवता छत्री आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। कहते कन्या वही जो 21 कुलों का उद्धार करे, कन्या वही जो 21 जन्मों का सुख दे। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है।
तब कहते कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लेगा कोई राम का प्यारा मैं तो शोर मचाऊं गली गली, और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए, चक्र पर समझाना सहज है। ये सतयुग ये कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, इस झाड़ का किसको भी पता नहीं है। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ये एडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, ये ब्राह्मण है मुख वंशावली, कोख से जन्म लिया कर्म कैसे भी हो लेकिन ब्राह्मण कहलाएंगे। ये है पराया रावण का राज। बाप को आकर राम राज स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अंतिम 84वां जन्म में तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते, दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है, देवताओं की बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी देर, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र है, और स्वयं भगवान द्वारा इस धर्म की स्थापना हुई है तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते ये देवताओं को भी उड़ा देते हैं। भाई हम देवताओं को कहाँ उड़ाते, हम जितना सम्मान देवताओं का कौन कर सकता है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो मारती है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो बल सुनते परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, बहुत है जो सुनते तो हैं लेकिन बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। बाबा कहते आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते, टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए ये तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते परंतु सब ऊंचे चढ़ जाए ये तो हो नहीं सकता है। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, तो बाबा ने कहा बहुत पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड भोजन मिल रहा है, ये तो सबको समझाने की बात है, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, ये छपानी चाहिए, लिखाओ फिर छपानी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, घर घर में संदेश सुनाना है, कोई वंचित ना रह जाए। इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं, ये है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है। इसलिए मनुष्य मूझ पड़े हैं, पहले पहले बाप का परिचय देना है। ये आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है, सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्मा अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। कब से 63 जन्मों से मैं दे हूँ, दे समझते आए, भगवान आकर के आत्म अभिमानी बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा विशाल बुद्धि चाहिए, मेहनत चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कौन सदगुरु मिला, परमात्मा स्वयं सदगुरु बन के आया है, स्वयं घर जाने का रास्ता बताने आया है। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो,
जो मारती हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह क्या धारण करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक विनाश हो ना सके। संदेश तो सबको पहुंचाना है ना। तो बाबा ने कहा भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स है, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर भगवान भी कहीं आया हुआ है, जरूर भगवान का कार्य कहीं चल रहा है। सबको ये अपने आप से अनुभव होगा। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। लोग कहेंगे इनमें बहुत शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा ब्रह्मा भी कहते मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी बाबा कहते थोड़ा देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते कि योग में हम कम है, इसलिए बरोबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां। बाबा ने कहा तो ये शिव की शक्तियां हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हो ना। ये है ब्रह्मा, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया। फिर ये रचना हो गई ना, तुम देवता बनने वाले हो। दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल रहे। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ तो दोनों पहिए चलते हैं, कहाँ कहाँ एक चलता है तो फिर एक आगे बढ़ता और एक पीछे रह जाता है, जिसके कारण फिर क्या होता है, फिर तपस्या में विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है। तो कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल रहे। जैसे कि रेती पर खड़े बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हम ही सिरताज से अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। बाबा कहते जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते आत्म अभिमानी भव। माँ में कम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है। बाबा कहते सारे विश्व पर राज्य करते, कम बात है क्या। वो भी क्या बादशाह थी, गगन धरती हमारे थे, हवाई चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। बाप के साथ योग लगाने से यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते। श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते तो शिव की भी मनाते। बाबा ने कहा दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन है। ऊंचे तो ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती। कृष्ण ने क्या किया। लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मतांतर है, श्रीमत तो एक ही है। बाबा कहते जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। ये ईश्वरी मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं है। मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते। जब सुख ही इतना है तो गुरु करने की
जरूरत ही क्या, गुरु कब किया जाता है, जब अंधकार में होते, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश, इसलिए गुरु करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की, तो युक्ति से समझाना है। हम है राजयोगी, हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कोई भी बात में क्या नहीं होना है, मूझना नहीं है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। तो ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। बाबा कहते तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराएगा, चाहे तुम न चाहो या ना चाहो। तो ड्रामा में पर फिर खुद भी मेहनत करनी है, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला तो बाप है जो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। और सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। पल भर जब भी रहते अकेले पास मेरे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। तो तुमको कौन पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हमारा बच्चा नहीं, इसलिए तो भाग गया। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत बर्बाद किया तो ऐसा स्कूल छोड़ दिया, अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े, बाबा ने कहा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। बाबा ने कहा फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाप के घर का ईमानदार वफादार बच्चा बन जाता है तो कितना रिगार्ड मिलता है। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े बड़ी डोएंगे। दे अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो ना सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते तिंद्री सुकोनों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है, गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया ये उनकी निशानी है। बाबा कहते जिन्होंने छीछी दुनिया को पवित्र बनाया ये उनकी निशानी। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। नंबर 2, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा बाबा ने कहा अटेंशन देना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा
संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव स्पष्टीकरण। निश्चय से ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हुआ सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना और बाप जो है जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन अपने समय को सुखों को प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अपने समय को सुखों को प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है। चल रहे हैं लेकिन स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी ऊंची थी कि लोगों को लगता था कि ये कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए ना, समा गए, खो गए, लीन हो गए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। यहाँ नहीं, अब मेरा तन है यहाँ जमी पर नहीं, कहाँ है? सूक्ष्म मतन और परम धाम में। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का खिला दे के। अच्छा, ओम शांति। अभी हम यही अभ्यास करते हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अनुभव करो परम धाम से बाबा की शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई हूँ। मेरा शरीर और आत्मा दोनों ही लाइट के कारण में ढकी हुई हैं। मैं देह से बिल्कुल न्यारी हूँ। मेरे सामने कोई भी आता है उसे मेरा लाइट का शरीर दिखाई देता है, क्योंकि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं। मैं तो शरीर से बिल्कुल न्यारी हूँ। मैं परमात्मा शक्तियों को हमेशा अपने साथ अनुभव करती हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ हमेशा अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाप दादा को हमेशा अपने सामने देखती हूँ। मैं चलते फिरते किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करती हूँ। मुझे अनुभव होता है मेरी आत्मा की ज्योति दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं चारों तरफ से परमात्मा शक्तियों से घिरी हुई हूँ। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।